मैं सबसे पहले हमारा पूरा असम वासियों का ओर से आप सबको मोपिन का बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मोपिन आगाम्बे। हमारे जो ये फेस्टिवल है, ये हार्वेस्टिंग का फेस्टिवल है, लोगों को दिल से जोड़ने का फेस्टिवल है और हमें सबको एक साथ रहने का ये एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। हमारे डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने लिखे थे, मैं आसामीज में आपको बोलना चाहता हूं। सियांगरे गालोंग लुहितरे खामती तिरापर वानसुए मुख किय मातिसे अखमीरे पदुली उदुली जे मुदुली मरम सेनेहेरे हाथ बइसे। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने लिखे थे कि हमारे जो असम का लोग है, ये असम का लोग को अरुणाचल का प्रदेश का लोग हमेशा बुलाता है और हम भी हमेशा अरुणाचल आने का उद्ग्रीव रहता हूं। यही हमारा बीच में यूनिटी है, यही हमारा बीच में एकता है। मोपिन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक जीवंतता का एक उज्जवल प्रमाण है। प्रदेश की अपनी समृद्ध विरासत को गहरी परंपराओं, आध्यात्मिक आस्था और आनंदमय उत्सवों से सशक्त बनाता है। गालो समाज का ये पावन फसल उत्सव समृद्धि, एकता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। अपनी परंपराओं की बनाए रखते हुए इस महोत्सव का द्वारा गालो लोग अपने भूमि से अपने अटूट संबंध को पुनः पुष्टि करते हैं। मोपिन महोत्सव में एक गहरी आध्यात्मिक महत्व भी निहित है, क्योंकि ये गालो लोगों के पूर्वज आबोटानी के दिव्य मार्गदर्शक और कृषि की पूजनीय देवी दिगो आने को समर्पित है। ये महोत्सव शक्ति और श्रद्धा का समय होते हैं, जिसमें समृद्ध फसल प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान और बलिदान किए जाते हैं। पवित्रता और समृद्धि का एक पावन प्रतीक मिथुन की आहुति गालो समुदाय की अपनी पूर्वजों की परंपराओं में अटूट आस्थाओं को दर्शाती है। अपने आध्यात्मिक महत्व से परे मोपिन अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक भव्य उत्सव है। यह उत्सव पारंपरिक सफेद परिधान में सजी महिलाओं द्वारा किए जाने वाला मनमोहक पोपीर नृत्य, जब अभी अभी हम लोग सब ने देखा, और लोकगीतों की मधुर धुनों से जीवंत हो उठते हैं। संगीत, नृत्य और भोज के माध्यम से मोपिन सामाजिक संपर्कों को भी मजबूत करते हैं। मोपिन महोत्सव संस्कृति और पर्यावरण का बीच गहरी संबंध को भी याद दिलाता है। एक कृषि पर्व होने का नाते ये सतत कृषि प्रथाओं और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के महत्व को भी उजागर करते हैं। इसके अनुष्ठान और प्रार्थनाओं के समुदाय की प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा और उसकी समृद्धि के लिए कृतज्ञता को दर्शाती है। मैं गालो समुदाय की सराहना करता हूं कि ये आधुनिकता का बावजूद अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के प्रति दृढ़ बने हुए हैं, जिससे निश्चित होता है कि मोपिन अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध परंपराओं का प्रतीक बनकर फलता फूलता रहे। भाई और बहनों, आज जब हम ये मोपिन उत्सव की पावन महोत्सव में शामिल है, इसी समय हमारा बीच में एक सोच बार बार आते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि मोपिन कब से हो रहा है, और मोपिन ये जो उत्सव है, ये मैं और मेरा पिता ही पालन नहीं किया है। मेरा पूर्वज ये हजारों सालों से ये उत्सव को पालन करते आए हैं। आप लोग एक बात देखिए, अगर ये महोत्सव में या हमारा जो इंडिजिनस फेथ है, अगर उसमें ताकत नहीं होते थे, तो ये हजारों साल कैसे ऐसे ही रह सकते थे। आप एक बार सोच लीजिए, हमारे जो अमेरिका है, ये अमेरिका में मैं आपको पूरा डेटा का साथ बोल सकता हूं। अमेरिका में
क्रिश्चियनिटी का जो आगमन हुआ, लगभग 1600 शतिका में क्रिश्चियनिटी का आगमन हुए। 2007 में अमेरिका में जितना 78% लोग अपने आप को क्रिश्चियन मानते थे, लेकिन 2026 होते होते आज अमेरिका का 30% लोग खुद को नॉन रिलीजियस बोलते हैं कि हम कोई रिलीजियस का साथ एफिलेटेड नहीं हो। मतलब 200 साल में ही जो एक धर्म और कोई विदेश में, विश्व में और कोई धर्म होगा, संस्कृति होगा, जो 300-400 साल पहले शुरू हुए और 300-400 साल का अंदर में ही उनका डिक्लाइन भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं, कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। लोग बोलते हैं कि हम कोई रिलीजियन का साथ मेरा संबंध नहीं है। लेकिन हमारे जो जनजाति लोगों का जो उत्सव होते हैं, या वो अरुणाचल में हो, या वो असम में हो, या जो नागालैंड में हो, ये उत्सव परंपरा आज 300-400 साल में नहीं है, ये हजारों साल से लोग पालन करते आए हैं। और जब तक सान और सूरज रहेगा, तब तक मोपिन रहेगा, तब तक हमारा परंपरा भी रहेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, हमारे जो परंपरा है, हमारा जो विश्वास है, ये विश्वास हमारे परंपरा, हमारा समाज और हमारा संस्कृति में ये निहित है। हमारे जो जीवन है, ये 5000 साल, 4000 साल पहले भी हमारा पिताजी, हमारे पूर्वज सब लोग कृषि का काम करते थे। वो समय एनवायरमेंट और परिवेश कितना दिक्कत वाला था। रास्ते नहीं थे, इरिगेशन नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। सारे और जानवर होगा, सारे और पहाड़ होगा, सारे और बहुत ही विचित्र एक परिवेश होगा। वो समय ये मोपिन जैसा उत्सव ही हमारे पूर्वजों को ताकत देते थे कि आप बहुत ही प्रतिकूल परिवेश में भी आप जिंदा रहे। तब कोई डॉक्टर नहीं थे, तब कोई मेडिकल कॉलेज नहीं थे, तब कुछ भी नहीं था। तब खाली दोनी और पोलो ही था जो हमें जिंदा रहने का ताकत देते थे। आज लोग आके हमें सिखाता है कि हमारा धर्म कैसा होना चाहिए। मैं उनको बोलना चाहता हूं, भाई हमको मत सिखाओ। आप 200 साल का है, मैं 5000 साल से यहां ऐसे ही बैठा हुआ हूं। मेरा जो आस्था है, मेरा जो संस्कृति है, ये 5000 साल का है। तब अरुणाचल कैसे थे? तब तो ये स्कूल भी नहीं थे, कॉलेज भी नहीं थे, तब कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर भी अरुणाचल का लोग तब भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। और इसका ताकत क्या था? हम इसीलिए जिंदा था कि इसलिए हमारा संस्कृति में ताकत थे, हमारा धर्म में ताकत थे, हमारा विश्वास में ताकत थे, और हमारा पूर्वज का जो सिद्धांत थे, वो सिद्धांत में हमारे लोग पक्का थे। हम आधुनिकता को अस्वीकार नहीं करता हूं, हमें मॉडर्निटी चाहिए। कोई हमें इंग्लैंड से, अमेरिका से, दिल्ली से, गुवाहाटी से अगर कोई आके हमें नहीं नया शिक्षा देते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हो। लेकिन हम हमारा जमीन से कभी भी पैर को हिलने हम नहीं दूंगा। हम हमारा जमीन में ही पैर को रखूंगा। हमारा खिड़की खुला रहेगा, हमारा दरवाजा खुला रहेगा। आप जो भी अच्छा चीज बोलेगा हम सीखेगा, लेकिन किसी कीमत में हम अपना घर नहीं छोड़ूंगा। मेरा ये घर है, मेरा ये जमीन है, मैं यहां रहूंगा। आज जो भी अच्छा बात बोलेगा हम सब सुनूंगा, और मेरे में कोई बुराई है मैं ये भी सेंस करूंगा। लेकिन मेरा पिताजी और मेरा फोर फादर जो मुझके दे के गया है, वो मुझे छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं।